भीरू सब इंस्पेक्टर बोला, अरे साहब, चिंता क्यों करते हो? बगल में ही शमशान है। नहीं मिला कोई तो सरकारी मुर्दा घर से ले आएंगे। आप बस हुक्म करिए। एक शख्स कार के अंदर बैठा हुआ दो पुलिस वालों से बात कर रहा है। कार पर एक नीली बत्ती थी। कार में बैठा शख्स बोला, बेमतलब का रिक्स नहीं चाहिए मुझे। वैसे भी इलेक्शन सर पर है। जरा सी भी बात लीक हुई तो पार्टी मुझे निकाल फेंकेगी। वह जितना बोला है उतना करो, समझे? कार के अंदर बैठे उस शख्स ने दोनों पुलिस वालों से कहा और कार का शीशा चढ़ाकर चल गया। उस शख्स की बात सुनकर वो दोनों पुलिस वाले भी शमशान की ओर चल दिए। सब इंस्पेक्टर भीरू बोला, इंस्पेक्टर साहब, आपको क्या लगता है, इनका काम करने से हमें प्रमोशन मिलेगा या फिर से किसी विदेशी खाते में हमारे नाम पर लाखों रुपए जमा करा देंगे? कुछ तो बोलिए। इंस्पेक्टर बोला, भरोसा रख भीरू, और भूल मत की तो हवलदार से सब इंस्पेक्टर इन्हीं की सिफारिश से हुआ है, वरना वो भी दिन थे। तो बस फालतू लोगों से 100-200 रुपए लेकर दिन गुजारता था और अब 5 स्टार में नई नई लड़कियों के साथ रात रंगीन करता है। सुना है आजकल तेरे बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाने लगे हैं, और वो तेरे डुलक्स फ्लैट वाली बात सच है क्या? इंस्पेक्टर तेज कदमों से शमशान की ओर जा रहा था। सब इंस्पेक्टर भीरू ने जब अपने कच्चे चिट्ठे खुलते देखे तो आसमान ताकने लगा। सब इंस्पेक्टर भीरू बोला, पर सर, इतना सब आपको कैसे पता? ये बातें तो मैंने किसी को भी नहीं बताई हैं। इंस्पेक्टर बोला, भीरू, हर चोर अपनी पहली चोरी अपने घर में करता है, और तू तो अपना खास है, फिर तू कैसे बच सकता है? सब इंस्पेक्टर ने कहा, पर सर, चर्चे तो मैंने आपके बारे में भी सुन रखे हैं। सुना है आप भी जल्दी किसी फार्म हाउस के मालिक। इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर आपस में बातें कर ही रहे थे कि उन्होंने देखा कि एक आदमी जल रही चिता के ऊपर हवा में लहराता हुआ कुछ मंत्र पढ़ रहा था। सब इंस्पेक्टर भीरू ने कहा, सर, ये कैसा हैवान है? एक जल रही चिता को क्यों बुझाने पर तुला हुआ है? इंस्पेक्टर तुरंत ही उसे चुप कराता हुआ एक पेड़ के पीछे ले गया और आहिस्ते से बोला, भीरू, जल्दी इस जानवर का वीडियो बना। इसको मीडिया में एक्सपोज करके अपनी वर्दी पर लगे सारे दाग धो डालेंगे। भीरू ने इंस्पेक्टर की बात मानी और तुरंत ही मोबाइल निकालकर वीडियो बनाने लगा। और जैसे ही उसने कैमरा ऑन किया, उसके हाथ कांपने लगे। भीरू को ऐसा कांपता देख इंस्पेक्टर जब मोबाइल स्क्रीन पर देखा तो उसके भी होश उड़ गए। दरअसल कैमरे में जल रही चिता के ऊपर भी एक अधजला शरीर ही झूल रहा था। भीरू बोला, सर, ये क्या बला है? हमारी आंखों के सामने जो शख्स चिता के ऊपर हवा में लहरा रहा है, वही शख्स कैमरे में खुद ही आधा जला हुआ है। मुझे तो ये देख कर डर लग रहा है। सर, प्लीज यहाँ से चलिए, कहीं हमें लेने के देने ना पड़ जाए। इंस्पेक्टर कुछ देर सोच में पड़ गया, फिर अपनी रिवॉल्वर निकाल कर बोला, मैं अब पीछे नहीं हटने वाला, जो होगा देख लेंगे, लेकिन यहाँ से एक लाश को तो लेकर ही जाएंगे। अगर नहीं लेकर गए तो तेरा ड्यूलेक्स फ्लैट और मेरा फार्म हाउस सब कुछ एक सपना ही बन के रह जाएगा। भीरू ने वापस मोबाइल जेब में रखा और अपनी रिवॉल्वर निकाल कर इंस्पेक्टर के साथ खड़ा हो गया। उसे बस इंतजार था तो इंस्पेक्टर के ऑर्डर का। इंस्पेक्टर बोला, भीरू, तुम आगे जाओ, मैं कवर दूंगा, और वो अधजला इंसान या शैतान जो भी है, उससे कहो कि वो अपने आप को पुलिस के हवाले कर दे। भीरू बोला, सर, मैं ही क्यों,
आप क्यों नहीं? कवर वो तो मैं भी दे सकता हूं ना। भीरू के लफ्ज उसके डर को बयान कर रहे थे, पर इंस्पेक्टर ने भी अपने औहदे का फायदा उठाते हुए कहा, भीरू, दैट्स माय ऑर्डर। सब इंस्पेक्टर भीरू सिंह। अपने सीनियर के ऑर्डर के सामने भीरू की एक नहीं चली। वो तुरंत ही अपनी रिवॉल्वर ताने लाश के ऊपर उड़ रहे शख्स के पास पहुंचा। भीरू बोला, हैंड्स अप, कौन हो तुम और इस लाश की ये क्या दरिंदगी कर रहे हो? मैं कहता हूं अपना जादू बंद करो और तुरंत ही खुद को पुलिस के हवाले कर दो, वरना मैं। इससे पहले कि सब इंस्पेक्टर भीरू अपनी बात पूरी कर पाता, जल रही चिता के ऊपर उड़ रहा शख्स जोर जोर से हंसने लगा और उसकी रूपरेखा में और तुरंत ही उसी रूप में आ गया जैसा कि फोन के कैमरे में देखा था। उसकी हंसी इतनी डरावनी और इतनी तेज थी कि सुनकर भीरू के कान और नाक से खून निकलने लगा। भीरू को कमजोरी महसूस होने लगी थी। उसके कदम लड़खड़ाने लगे थे, लेकिन किसी तरह भीरू ने खुद को काबू किया और उड़ रहे शख्स पर निशाना लगाते हुए गोली चला दी। भीरू की बंदूक से निकली गोली शख्स के जिस्म में छेद करती, पर अगले ही पल उस छेद में आग लगती और वो जख्म अपने आप ही भर जाता। पहले एक ही गोली चली, फिर दूसरी, फिर तीसरी। ऐसे करते करते भीरू ने 6 की 6 गोलियां शख्स पर खाली कर दी, पर उस शख्स का बाल भी बांका नहीं हुआ। भीरू अब डर के मारे कांपने लगा और उसके कदम अब खुद बेताब पीछे हटने लगे। शख्स बोला, दुष्ट, तूने एक चांडाल की तपस्या को बंद करने की कोशिश की है, एक चांडाल की। तुझे अब मुझसे कोई नहीं बचा सकता। तेरा भी मैं वही हाल करूंगा जो मैंने इस लाश का किया है। अपनी बात पूरी करते ही चांडाल ने जल रही चिता में हाथ डाला और उस अधजली लाश को अपने साथ हवा में ऊपर ले गया। वो लाश एक लड़की की थी और देखते ही देखते वो भी उस चांडाल की तरह जीवित होकर हवा में लहराने लगी। उसका शरीर भी आधा जलता हुआ दिख रहा था। भीरू ने जब अपने सामने 2-2 चांडाल देखे तो बदहवास होकर गिर पड़ा। उसने मदद के लिए अपने साथ आए इंस्पेक्टर को बुलाना चाहा, मगर डर के मारे उसके गले से लफ्ज फूट ही नहीं रहे थे। वह वापस इंस्पेक्टर के पास जाना चाहता था। भीरू को यह समझ में आ गया था कि ज्यादा लालच के चक्कर में आज उसका सामना चांडाल के रूप में मौत से हुआ है। भीरू रेंगता हुआ अभी कुछ कदम ही गया था कि उसने देखा वो चांडाल लड़की रेंगते हुए उसी की तरफ चली आ रही थी। भीरू अपनी जान बचाने के लिए वापस मुड़ा तो देखा पीछे भी एक चांडाल उसे ही घूर रहा है। दोनों चांडाल को अपने इर्द गिर्द देखा। भीरू अपनी मौत को स्वीकार कर चुका था, पर अचानक सब इंस्पेक्टर भीरू और इन सब के बीच में कूद गया। इंस्पेक्टर बोला, मैं कहता हूं छोड़ दो भीरू को, हमें तुम दोनों से कोई मतलब नहीं। तुम जो कर रहे हो करते रहो, बस सलामत जिंदा जाने दो। हम वादा करते हैं कि हादसे का जिक्र किसी के साथ नहीं करेंगे। इंस्पेक्टर दोनों चांडालों से कहता हुआ घुटनों पर आ बैठा। शायद इंस्पेक्टर ने चांडाल की शक्तियों का नमूना पहले ही देख लिया था। चांडाल लड़की बोली, अच्छा, पर तुम दोनों यहाँ किसी लाश को लेने ही तो आए थे, और अगर कोई बेकसूर तुम्हें मिल जाता तो तुम उसे लाश बना देते। तुम दोनों पापी हो और हमारे बड़े काम के भी। तुम दोनों की आत्मा, सोच और कर्म सब गंदे हैं। तुमने अपने भले के लिए ना जाने कितनों का दिल दुखाया है। चांडाल लड़की की बात सुनकर दूसरे चांडाल ने कहा, चांडाल तो बनता ही इसीलिए है कि यहाँ से पापियों को मुक्त कर सके।
हम तो इंसान को देखते ही उसे पाप और पुण्य का फैसला कर देते हैं, और तुम दोनों की जिंदगी का फैसला तो हमने तुम्हें देखते ही कर दिया था। इंस्पेक्टर बोला, क्या मतलब? किस फैसले की बात कर रहे हो तुम दोनों चांडाल? इंस्पेक्टर ये कहते हुए दोनों चांडाल पर गोली चला देता है, पर पहले की तरह उनके जख्म एक पल में आग लगकर भर जाते हैं। इंस्पेक्टर समझ गया था कि वो भीरू की जान बचाने नहीं, बल्कि अपनी जान कुर्बान करने आया था। यह सोचकर उसने भीरू को एक नज़र देखा और उसके सिर पर निशाना लगाते हुए एक गोली चलाने ही जा रहा था कि एक चांडाल ने तुरंत ही इंस्पेक्टर को हवा में उठा लिया, जिससे गोली सब इंस्पेक्टर भीरू के पास ही मिट्टी में जा लगी। इंस्पेक्टर तो बस भीरू को एक आसान मौत देना चाहता था, पर चांडालों ने यह भी मुमकिन नहीं होने दिया। चांडाल ने इंस्पेक्टर को उठाकर सीधा पहले जल रही चिता पर पटक दिया। एकदम से खुद को बचाने की कोशिश में इंस्पेक्टर जोर जोर से चीखने लगा। इंस्पेक्टर इतनी बुरी तरह से छटपटा रहा था कि चिता की लकड़ी तितर बितर हो रही थी, पर इससे पहले कि इंस्पेक्टर की चीखें शांत हो पाती, चांडाल ने सब इंस्पेक्टर भीरू को भी जल रही चिता में इंस्पेक्टर के ऊपर पटक दिया। अब चीखें दो गुनी हो गई थी। इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर भीरू आग में झुलसने से दर्द के मारे छटपटा रहे थे, पर चिता की अग्नि एक पल भी शांत नहीं हुई, बल्कि और दहकने लगी। कुछ पल बाद ही दोनों लोग मर चुके थे। चांडालों ने भी लाशों के आधे तक जलने का इंतजार किया, फिर दोनों लाशों को गर्दन से पकड़कर चिता से बाहर ले आए और पल भर में ही हवा में चार चार चांडाल मंडराने लगे। चांडाल चिता की अग्नि से पैदा होते हैं, अग्नि जिसे शास्त्रों में मुक्ति का द्वार भी कहा गया है। उसके द्वार का एक सिपाही है, जिसे आज की दुनिया में चांडाल कहते हैं, जो हमारे कर्मों का फैसला करता है।